संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवता की भक्ति भी तो छुड़वाते हैं। सही है भाई। दर्शकों सर, जैसे देखिए अभी इनका ये जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो सारे जो देवी देवता जो है वो छुड़वाते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो जनता का विचार है उनको हम बताना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रॉपर तरीके से सुना नहीं। अगर आपने सुना होता तो पहली बात तो ये आपके विचार ही नहीं आते, और दूसरी बात आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते। बिकॉज संत रामपाल जी महाराज जो हॉली बुक्स के अकॉर्डिंग आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान के अंदर सबसे पहले उनके ये विचार है, उनके जो है आध्यात्मिक विचार की दृष्टि से बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। अब इस बात को अगर जगत ने समझ लिया होता तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत ही नहीं आती कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़ाते। बल्कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़ाते नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनकी साधना कैसे करनी है वो एक गुरु रूप में, एक संत रूप में, एक जगत गुरु और तत्वदर्शी संत रूप में हमें वो अवगत कराते हैं कि यहाँ के जो इस लोक के जो स्वामी हैं, तीन विभाग के जो तीन देवता है प्रमुख है, जिसमें श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये अपने अपने विभाग के स्वामी हैं। और जो सत्ता संत होगा, जो जगत गुरु होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, वो पहले इन तीनों देवताओं की जो है साधना बताएगा और उसके बाद आगे के मोक्ष मार्ग क्लियर करवाएगा। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज नेवर लीव ओवर, जितने भी देवी देवता है उनको छुड़ाते नहीं है, बल्कि उनकी सही तरीके से साधना करने की विधि बताते हैं। प्लीज लिसन द सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज, देन यू विल नो यस संत रामपाल जी महाराज इज कंप्लीटली ट्रू, और वो हमारे देवी देवता छुड़ाने नहीं है बल्कि प्रॉपर तरीके से उनकी साधना करनी बताते हैं। इसके लिए मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके पवित्र शास्त्र है, उनकी जो हॉली स्क्रिप्चर बुक्स हैं उनको प्लीज़ पढ़ें, उनके सत्संग सुने। टीवी पे भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, तो उनको सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि जनता अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र संत है जो वास्तव में सही तरीके से हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, हाउ टू फॉलो द प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, देन दे विल अंडरस्टैंड दैट संत रामपाल जी महाराज इज कंप्लीटली ट्रू संत इन द वर्ल्ड। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अरे भाई, आज के नए जनरेशन में हर लोग पार्टी मनाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो किसी पार्टी में नहीं जाते, बर्थडे भी नहीं मनाते। वो भक्ति में इनका क्या रोल है? आज के ज़माने के बच्चे हर अपना बर्थडे मनाते हैं, तो बच्चों को हम कैसे समझाएं? इसका मुझे तो कोई रूल्स नहीं लगता है। जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, वो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे, कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे।
कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने, वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांडमाटी डे था और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन की अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन के महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु के तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। जैसे मतलब मेरा फ्रेंड है जो मैं जिसके साथ मैं यहाँ आया हूँ, तो उसके ताऊ जी की मृत्यु हो गई। मतलब तो वो भाई ना तो जो 12वीं 13वीं करने को राजी है, ना खाना खाने को राजी है, ना मुंडन करवाने को राजी है। तो अगर भक्ति करनी है तो ठीक है, लेकिन ये जो अपने बाप दादाओं की जो क्रिया है वो नहीं श्राद्ध कर रहा है, नहीं पिंडदान कर रहा है, नहीं खाना खा रहा है, ना मुंडन करवा है। तो भक्ति के साथ अगर ये क्रियाएं जो हमारे जो दादे परदादे कर रहे हैं वो भी हमें नहीं करनी है, तो फिर ऐसी भक्ति का फायदा क्या है? फिर ये क्रियाएं तो हमें मतलब मोक्ष मार्ग की तरफ के ले जाती है। अगर हम अपने जो जिसकी मतलब मृत्यु हो गई है तो उनका पिंडदान नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, मुंडन नहीं करवाएंगे, तो उनकी फिर गति कैसे होगी? ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है ना, जो हमारे मतलब ब्राह्मण और जो गुरु हैं अभी जो बता रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं भी संत रामपाल जी महाराज बंद करवा रहे हैं। तो ये मतलब किस कारण से बंद करवाएं, ये थोड़ा उसके भी आप प्रकाश डालें थोड़ा। दर्शकों, जैसे कि अभी इन्होंने जो सवाल किया है, सर इनका एक सवाल है कि जो पारंपरिक जो गतिविधियां चल रही थी, जो पारंपरिक जो सारी जो ये पूजाएं कर रहे थे, उसको संत रामपाल जी महाराज बंद करवाते हैं। और सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना, मृत्यु के बाद जो जितने भी क्रियाक्रम होते हैं इनको फॉलो करना, ये सारे कहाँ विदित है? जो हम करते आ रहे थे ये एक तरीके का अज्ञान था। हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जितनी भी भक्ति विधि है वो हमारे संविधान में लिखी हुई है। और वो संविधान कौन सा है? हमारे पवित्र शास्त्र है। और उन पवित्र शास्त्रों में सबसे पवित्र और सबसे विश्वसनीय शास्त्र है वो है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। उसमें लिखा हुआ है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला मोक्ष को प्राप्त होगा। हम मनुष्य जीवन में आए मोक्ष करवाने के लिए, और हम यहाँ पे इन झूठी प्रक्रियाओं में, इन भूत साधनाओं में अगर हम उलझे रह गए तो हम कब तक हमारा मोक्ष कैसे होगा? इसके लिए मरने के बाद जो क्रियाक्रम किए जाते हैं, जो श्राद्ध निकाले जाते हैं, जो पिंडदान करवाए जाते हैं, वो हमारी भागवत गीता कहती है कि वो भूत पूजा में आता है, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अवगति को प्राप्त नहीं होना है। हमने इतने दिन अज्ञानता में जो गलती कर दी वो कर दी, आगे से हम नहीं करेंगे। और सेकंड सर, आपने जो ये बात कही थी अभी कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ कालका लोग हैं, और जो क्रियाकांड हो रहा है ना पूरा भारतवर्ष में, सभी पंडितों आदि अनादि से जो क्रियाकांड करके आ रहे हैं कि जो भूत पूजना, ऐसे जो पिंडदान करना, ऐसे सब। तो उसमें क्या है कि आप अभी जानते हैं कि अभी जो नौजवान है जो सब लोग जो क्रियाकांड कर रहे हैं, तो उसमें जो गुरुजी बताते हैं कि जो एक कालका लोग है, जो 21 ब्रह्मांड है, ये सब कालका लोग है। जो जन्म मरण का जो रोग लगा है, तो उसमें से जो मुक्त होना है तो सद्भक्ति और साधना करना चाहिए। और जो भी यहाँ संसार में कोई भी लोग, कोई भी
कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बता रहे हैं और सच्चे गुरु के रूप में और परमात्मा के स्वरूप इस धरती पर एक मुक्तिदाता बन के आए हैं। और सभी से मेरा अनुरोध है, जगत के भाई बहन से, कि ये जन्म मरण के रोग में से वो क्रियाकांड छोड़ के वो सद्भक्ति करे और सद्भक्ति करके अपना मोक्ष करवाए, वही मेरी गुजारिश है। तो अभी भाई साहब ने बोला है कि मुंडन नहीं करने देते मृत्यु के बाद, तो कबीर साहब ने एक खंडन किया है कि मूड़ मुड़ाए हरी मिले तो सबको ही ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेड़ ना बैकुंठे जाए। साल में भेड़ 2 बार मुंडन होता उसका, वो तो कभी तरी नहीं, तो हमारे पूर्वजों का क्या मतलब उद्धार होगा। इसके बाद फिर एक सवाल आता है, हमारे कबीर परमात्मा ने एक कहा है कि जैसे मृत्यु हो जाती, हमारे भगत जी कह रहे हैं मृत्यु भोज नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, तो कबीर साहब ने कहा है कि एक अब ध्यान दीजिए आप, जो यह कहते हैं कि अंतिम संस्कार, जब हम लोग कहते हैं कि हमने अंतिम संस्कार कर दिया, अब कौन सा संस्कार बाकी रह गया। अंतिम संस्कार का मतलब समझते हैं आप लोग। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार रह ही नहीं जाता, ना ही मुंडन, ना ही तेरहवीं, ना ही बरसी। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि अंतिम संस्कार का मतलब लास्ट संस्कार, इसके बाद कोई संस्कार रह ही नहीं जाता, जो हमारे कबीर साहब ने इसको प्रमाण करके बताया। जैसे कि दर्शकों अभी देखिए सर, आप सारे जगत में हो, आप इन्होंने जो आपके जो पारंपरिक जो विधियाँ है उसके ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आप भक्ति विधि कर रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं है। जो आप श्राद्ध की आपने जो बात कही थी, उन्होंने उसको डायरेक्टली यूजलेस बताया गया है। ये जिस तरीके से आप देखें, इन्होंने जो भगवत गीता को कोट किया है जिसमें भूतों की साधना उसको बताया गया है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल, ये जो बता रहे हैं वो वाणी के आधार से तो सही है। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पे निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया उस सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने अब फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार राम कृष्ण की तरह, और कोई कहते वो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओ मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव है ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि।
रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण, एक कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा, बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यों करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अग बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको, ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्मा, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है, बाकी रोटी रोटी का रोला गना बड़ा ना है। 4 रोटी खावा आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे, नीचे देखिएगा। रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे, और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग, नौका जो साधन कर रहा तू तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराड़ा करे नरक मान का, तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना, श्राद्ध श्रुद्ध निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को, यानी ये भूत श्राद्ध श्रुद्ध निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है
कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बैंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं, और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर स्रोत निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूँ कर देते हैं, पितर ये दे देते खाक देते थे पितर, और देख इनकी अकल नो के हैं तो जिसके मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नो का माराड़ी कर तू आ श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्मगुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है। अब पुण्यात्मा कई भक्त कहते हैं कि जैसे किसी के माता पिता दिखाई दे जा और वो ये कह दे बेटा मेरा ऐसा कर दे, तो क्यों ना करें भाई, हमारे रुक क्या तो ना जाऊँ ना, हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। पुण्यात्माओं इसका तरीका ये नहीं है जैसा आपकी बालक सोच बैठी है। जैसे किसी का बालक कुएं में गिर गया और वो तो त्राही त्राही कर ही रहा, तो उसका इलाज क्या, आप भी छलांग लगा दे उस समय, क्या की समझदारी दोनों मरे। उसका तरीका खोज बताया है, कोई रस्सा लाओ ऊपर दृढ़ता से बांधो और फिर उससे न डाल दो और उसको कहो इसको पकड़ो और बाहर आ जा बच्चा, और नहीं पकड़न जोगा तो आप उसको पकड़ के उस तक पहुंचो और उसको भी साथ लटका लाओ और फिर बाहर से उसको खींचो। तो कहने का भाव ये है कि जो तरीका है उनके भी उद्धार का और आपकी भी जान बचे, वो तरीका इस दास के पास है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। भी कुछ हमारे मित्र है वो मतलब कोई त्यौहार भी नहीं मनाते, ठीक है। अपनी बहन को राखी भी बांधने को, मतलब राखी के दिन बहन राखी बांधने गई तो बोले भाई मैं तो नहीं बंधाऊंगा, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया। तो मतलब ये दिवाली होली कुछ त्यौहार भी अपने को नहीं मनाने, ना राखी मनानी है। तो फिर मतलब भक्ति मार्ग में अगर त्यौहार ये जो अपने मतलब आज जो है संत गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस मना रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारा भी तो मतलब त्यौहार है, होली है, दिवाली है, तो ये त्यौहार मतलब क्यों नहीं मनाते फिर ये लोग। सही बात है, बहुत बड़ा सवाल है सर कि जैसे आप यहाँ पे ये जो त्यौहार मना रहे हो, आप इसको त्यौहार कहते हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी का जो यहाँ पे जो बौद्ध दिवस आप इसको मना रहे हो, उसी की तरह जो हिंदुइज्म है, बहुत सारे धर्म है, इसके अंदर भी बहुत सारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं। तो क्या ये जो आप बंद करवा रहे हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा रक्षाबंधन के अंदर जो बहनें आती तो वो राखी तक नहीं बनवाते, तो क्या कारण है इसके पीछे, ऐसी जो ये सब साधना इस तरीके से कराया जा रहा है, क्या कारण बन सकता है इसका? सर इसके पीछे अगर आप सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में आप समझेंगे कि बहन भाई का जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन, उसमें हमें सिर्फ एक राखी बांधने से हमारा रिश्ता नहीं बन जाता है, हमें उसका उम्र भर जो है साथ देना होता है, कोऑपरेट करना होता है। तो बहन के हाथ से अपन धागा बंधवाने से ना तो रिश्ता बन जाता है ना ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि बहन के साथ हमारा जो लाइफ का जो बहन भाई का रिश्ता है वो सिर्फ एक रक्षाबंधन के दिन ही नहीं शुरू होता है और ख़त्म नहीं होता है, हमारा पूरी ज़िंदगी चलता है। बहन को अगर जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप उसको सपोर्ट करो, है ना। क्या भाई एक बहन की रक्षा कर सकती है? एक भाई अपने घर पे है और बहन कहीं जा रही है बस में गाड़ी में और एक्सीडेंट हो गया, हाउ कैन अ ब्रदर सेव हिज सिस्टर? तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं मनुष्य रूप में आई है या अन्य रूप में है, उन सब की रक्षा भगवान करता है जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो हम बहन से भी कहना चाहते हैं आप भी इस ज्ञान को समझे, और जगत के जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन है उनसे भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप भी इस ज्ञान को समझो। आप जब इस ज्ञान को समझोगे ना तो बहन का विरोध रहेगा ना आपके अंदर इस तरीके के विचार आएंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें रक्षाबंधन की बजाय भगवान की उस ज्ञान को समझ के वो भक्ति करने की जरूरत है। हर दिन हमारा रक्षाबंधन होगा, हर दिन हमारा बहन के प्रति प्यार बढ़ेगा और रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और रही बात आपके मुंडाने की और अन्य तरीके की ये साधनाएं करने की जो जगत में जो है अज्ञानता की वजह से की जा रही है, मैं अज्ञानता वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि जिस
किसी भी चीज़ का हमारे शास्त्रों में अगर प्रमाण नहीं है तो मैं समझता हूँ दैट इज़ यूजलेस, और वो यूजलेस चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर मनुष्य जीवन में आके इतना अमूल्य समय, आज लोगों के पास टाइम नहीं है, भगवान ने हम मनुष्य जीवन दिया है, किस लिए दिया है? भक्ति करने के लिए दिया है। इस टाइप की गलत साधनाएं और गलत परंपराओं को निर्वाह के लिए नहीं दिया है। नाउ नोबडी हैज़ द टाइम, ऑल आर बिजी इन देयर बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो उस केस में हम इस तरीके की अगर परंपराओं में जिंदगी गंवा देंगे, देन हमारा मनुष्य जीवन का ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? हमारे साधु संत कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। तो हमारा मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, हमें गलत साधनाओं के लिए नहीं मिला है। और आज हमें तो ज्ञान हो गया, पहले जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी इस तरीके की समाज की क्रियाओं में जो है बिजी रहते थे। आज हमें संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ये ज्ञान हो गया है। इस ज्ञान को समझने के बाद हमें पता चला है कि मनुष्य जीवन को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, इस मनुष्य जीवन रूपी उद्देश्य को सफल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की नॉट ओनली इन इंडिया बट इन होल वर्ल्ड, ऑल द ह्यूमैनिटी को जरूरत है। तो अपने आप ये गलत साधनाएं छोड़ के और सही रास्ते पर चलेंगे और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएंगे। परमेश्वर कबीर साहब जी ने फिर आप जी को संदेश दिया है कि पूरे गुरु की शरण में आने के उपरांत आप जी ने कैसे उसके साथ व्यवहार करना है और पूरे गुरु की क्या महिमा है, कितनी वैल्यू होती है पुण्यात्माओं परमात्मा को पाने में। ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपुणात्माओं, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहाँ घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन की का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है,
इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कि आपके रामपाल जी महाराज जी हैं, आपके गुरु जी ये कहते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे, इन मंत्रों का जाप करना व्यर्थ है, मना क्यों करते हैं? अरे सर, आप ये क्वेश्चन पूछने से पहले अपने पवित्र धर्म की पुस्तकों तो कभी खोल के देख लेते, कहीं उसमें लिखा हुआ है प्लीज गिव मी योर भगवत गीता। अगर उसमें ये कहीं लिखा हो राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, तो मैं भी फॉलो करने को तैयार हूं। आप अपनी बुक्स को देखते नहीं हो, आप अपने मुंह से और सुनी सुनाई बातों के आधार पे संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने लग जाते हो, उनके भक्तों का विरोध करने लग जाते हो। हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है ओम तत्सत इति एकाक्षरम, यानी ओम तत्सत, यानी ओम तो सीधा दिया हुआ है, तत् और संत जो हमारे एटीएम के पिन नंबर होते हैं ना, उसकी तरह सांकेतिक है। वो सांकेतिक शब्द जो मंत्र है वो देने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, श्लोक में कहा है, गीता अध्याय 23वां श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत, ओम एकाक्षरे, ओमनी अंदर तो मैं ही वो तत्सत नाम की शक्ति वो कोई तत्वदर्शी संत के पास जाकर वो बताएंगे। इसलिए वो सब बताते हैं कि वो सब जो नारे हैं, जब जो पाखंड जो जगत गुरु है वो ऐसे बताते हैं कि राधे राधे, वो सब वो सद्भक्ति नहीं है, वो शास्त्रों के आधारित ज्ञान नहीं है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे, कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थरा सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवादकर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब 13वें श्लोक में है, यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए
कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप